स्टूडियो में जो हमारे साथ मेहमान हैं वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शंकराचार्य को नहीं बुलाया। 400 पार का नारा नहीं है, 400 हार का नारा है। इस पर आप लोग क्या कहेंगे? इस देश में 4 शंकराचार्य हैं और मुझे लगता है असली लड़ाई उन लोगों ने ही लड़ी थी। राम मंदिर राजनीतिक मुद्दा नहीं है और मुझे लगता है इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने की लोगों को ज़रूरत है, खासकर भारतीय जनता पार्टी को। बार बार कहा जाता है कि मैंने राम मंदिर बनवाया, मैंने राम मंदिर। क्या सरकारें मंदिर और मस्जिद बनाती हैं? किस चैप्टर पे लिखा है, किस पन्ने पे लगा? मुझे भी पढ़ के सुनाइए। क्या सरकार का पैसा मंदिर और मस्जिद में लगता है? सरकार का पैसा लगा? सरकार का नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जो राम मंदिर का जो पिछले चुनाव में जिक्र किया था कि भव्य और दिव्य मंदिर भी बनवाएंगे और मस्जिद भी बनवाएंगे, जो पूरे देश में जो विवाद विपक्षी लोग बना रखे थे। अयोध्या में नहीं बन रहा? बन रहा, वो भी भारतीय जनता पार्टी ही करवा, उसने एजेंडा लिया। और भारतीय जनता पार्टी ने जो ये लोग धर्म के नाम पर राजनीति करने का काम करते थे, इन सबकी दुकानें बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और देखिए कितना भव्य और दिव्य इतना मंदिर बना। मंदिर के विकास से दिक्कत क्या है सर? मंदिर के विकास से किसको दिक्कत है? मंदिर का विकास नहीं होना चाहिए। मैं कह रही हूँ सबका विकास होना चाहिए। सरकार तो सबके विकास की बात करती है। रुकिए, क्यों विकास नहीं होना चाहिए? मंदिर का विकास हो रहा है, दिक्कत क्या है? हम तो कह रहे हैं हमारे देश का विकास हो। देश का विकास क्यों नहीं? तो चंदे का पैसा है सर। हम तो कह रहे हैं हमारे देश का विकास होना चाहिए, बेरोजगारी दूर होनी चाहिए, लोगों के जो है महंगाई दूर हो। ये सब मुद्दों से हट के हम अगर राम मंदिर और ये फला मंदिर पे बात करें तो कोई महत्व नहीं। राम मंदिर पे बात नहीं करनी चाहिए? क्यों नहीं, राम मंदिर पे बात करनी चाहिए। बिल्कुल, राम मंदिर दीजिए, अपनी बारी में बोलिएगा। राम मंदिर केवल आस्था का विषय नहीं है। भारत सनातन धर्म का माना जाता है। इसमें आस्था बहुत बड़ा विषय रखती है। हिंदू एक सेकंड सुनिए। नारा लगाता हूं लेकिन सरकार के पैसे का बहुत अच्छी बात है, अच्छा मैसेज दे रहे हैं। आप क्या करिए? सरकार के पैसे का दुरुपयोग नहीं, इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन सरकार के आपस में मत लड़िए, आपस में मत लड़िए, अपनी बात रखिए। रुकिए, बताइए, बोलिए क्या कहेंगे आप? जी, राम मंदिर की बात कह रहे हैं मंदिरों का विकास हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं मैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास की बात करता हूं। प्रधानमंत्री की सारी बातें झूठी हैं। पहली बात तो क्या कहते हैं, आप लोग हमेशा राजनीतिक मुद्दे को जातिगत मुद्दा बना देते हैं। हमेशा जाति कौन बना रहा है? आप मीडिया वाले। कौन बना? मीडिया वाले इस बात की बात नहीं करते हैं। क्या पार्टियां जातिगत राजनीति नहीं करती हैं? पार्टियां जाति की बात नहीं करती हैं? पार्टी जाति की बात नहीं करती, पार्टी सबका साथ लेकर चलती है, मगर आप बीजेपी की बातों पे चलते हैं। बस आपका यही काम। ओके, आप आरोप लगाइए, हम सुनेंगे। आप आरोप उन पे लगाइए जो पॉलिटिकल बातें करते हैं। हम पॉलिटिकल बातें नहीं करते हैं। बोलिए। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपने एजेंडे में था 2019 के, वो करके दिखाया, वो विपक्ष को हजम नहीं हो रहा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने रोडें, आप देखिए ना कितनी रोडें बनाई हैं। अब नितेश जी, यहाँ मेरे पास दोनों तरफ के लोग हैं, या यूँ कहूँ कि हर तरफ के लोग हैं, खुलकर अपनी बात रखें। वो तो सीधे मीडिया पर भी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन प्रोफेसर कुमार ने कुछ बातें कही हैं। लोग जो बात कह रहे हैं, प्रोफेसर कुमार बार बार मणिपुर का जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं हर लड़की की बात करता हूँ, मैं पश्चिम बंगाल या प्रदेश खाली किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मणिपुर का नाम लेकर बार बार जिक्र कर रहे हैं। अनामिका जी, मुझे एक श्राप का तो याद है। 7 नवंबर 1966 को संसद भवन के सामने लाखों साधु इकट्ठे हुए थे और उन पर जलियांवाला बाग से भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से कांग्रेस सरकार ने गोलियां चलाई थी। आज तक 7 नवंबर 1966 के दिन की स्मृति में आज तक हिंदू समाज उस दिन को काला दिवस के रूप में याद करता है। और मुझे याद है करपात्री जी महाराज ने एक श्राप दिया था उस समय, और वो श्राप होता भी दिखाई दिया। लेकिन मैं इसकी बात नहीं करने वाला। ये लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं भी हिंदू हूँ जी। अरे ये बात तो पृथ्वीराज चौहान को गदा का साथ न देने वाला जयचंद भी कहता था कि मैं भी हिंदू, वो भी हिंदू था ही। ऐसे भारत थोड़ा ना गुलाम हुआ। बात बड़ी साफ सी है। लाखों करोड़ों लोग अयोध्या के मंदिर में दर्शन कर चुके हैं। ये मुट्ठी भर लोग जो हैं, जो राजनीतिक कारणों से, जो केजरीवाल के शुगर की चिंता कर रहे हैं, वो अयोध्या के मंदिर की चिंता ना करें। करोड़ों लोग जा चुके हैं और उनके आंखों में किस तरीके के आंसू थे 22 जनवरी 2024 को, जब उन्होंने देखा कि भगवान राम अपने भव्य राम मंदिर में प्रतिष्ठित हुए हैं। ये वो कांग्रेस सरकार है जिसने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए पूरा कोशिश कर ली कि न निर्माण हो।
वो आस्था पूरी मैंने भी कोशिश देखी कर है ली। लोगों की। इन कौन मुट्ठी हाँ, भर लोगों की परवाह करता मैंने है? खुद देखी है आस्था अयोध्या में लोगों की जो गर्मी में धूप में पैदल चल के दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन वो ये बार बार कह रहे हैं कि आप आस्था को राजनीति से मत जोड़िए, आप राम मंदिर को राजनीति से मत जोड़िए। राजनीति इसी से पर यही नाराजगी जोड़ते है थे लोगों जी। को। अनामिका राम मंदिर अनामिका बना मुझे है, जवाब देने वो आस्था दीजिए। का विषय है। अनामिका रोज पूछते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, क्यों पूछते थे ये? कौन जोड़ता था? हाँ, बताइए कौन जोड़ता था? तब इनको नहीं मालूम था कि कोर्ट बनवाएगा, कोर्ट में केस है, मैं इसका तब कौन आता था बीच में? कौन राजनीति करता था? आ रही हूँ रंगरेज जी जवाब दीजिएगा। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, फिर मैं शाहना अनामिका जैसे जी, रिएक्शन लूंगी। क्या देश के मुद्दे मंदिर मस्जिद हो सकते हैं? अब हो गए। पूरे देश में पीस। अभी कह रहे थे इन्होंने नहीं बनवाया, मंदिर से कोर्ट ने बनवाया। जब बात यह हुई तो कहते भाजपा की सरकार है तब तक ये पीस पूरे देश का खराब करना चाहते हैं और अपने मुद्दों पर राजनीति नहीं करते। बिल्कुल होना चाहिए मुद्दा, क्यों नहीं होना चाहिए? मैनिफेस्टो में कहा था भाजपा साल से लड़े, आज तक उन्होंने पूरा नहीं किया। बस हिंदू मुसलमान कर दे, हिंदुस्तान कर दे, कैसे समाज को विभाजन कर दे, समाज गोलियां चलवा दे, साधुओं पर इनकी राजनीति और कहते हैं मुद्दा नहीं होना चाहिए। पिच पर बैटिंग करते हैं अवस्थी साहब तो ऐसा जग जाहिर बात है, ऐसा जग जाहिर बात है। ये वो लोग हैं जिन्होंने 53 साल तक देश का औरंगजेब ये आरएसएस के वो लोग हैं। औरंगजेब के प्रशंसकों से मैं बात नहीं करना चाहता। मुझे आवाज नहीं आ रही, मैं शाहना जैसे रिएक्शन बहादुर जी का जिसने शीश उतारा, रंगरेज जी, गुरु गोविंद सिंह जी के चारों बच्चों को शाहना एनसी आज 21वीं शाहना एनसी रुक जाइए सर, ऑडियो इनका डाउन कीजिएगा पीसीआर। शाहना एनसी मौका दे तब मैं बोलूँ ना। अनामिका जी, मैं 2-3 चीज कहना चाहती हूँ। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने कभी नहीं कहा कि राम मंदिर उन्होंने बनाया। उन्होंने हमेशा कहा है कि देश के इतने सारे नागरिक ने डोनेट किया और ये भव्य मंदिर बना है सहमति के साथ। ये सबका मंदिर है, आस्था का मुद्दा है, भावना का मुद्दा है। जो लोग यहाँ जात पात धर्म के आधार पे वोटिंग की बातें कर रहे हैं, शाहना जी रोक रही हूँ, समय कम है। मोदी जी ने सिर्फ प्रगति ये की भावना का राजनीति मुद्दा है, की और राजनीति से मत जोड़िए। हमेशा भाजपा के प्रवक्ता सही कह रहे हैं। समय कम है। मंदिर भावनात्मक मुद्दा है और सबकी आस्था का मुद्दा है, इस पे राजनीति कतई नहीं होनी चाहिए। राजनीति कौन करते हैं? ऐसे लोग करते हैं जिनके पास मुद्दों की कमी है। भाई हम तो आपसे पूछ रहे आज भी, आप कृपया बताइए 10 वर्ष में आपकी सरकार ने कौन से ऐसे कार्य किए, भी बता दें, कार्यों के आधार पे आप वोट मांग रहे हो, लेकिन ये इधर उधर गोल गोल बना भी 65, 66 करोड़ों लोगों को। दुष्यंत जी, प्रोफेसर साहब 20 सेकंड से वाइंड अप करूंगी। प्रोफेसर स्वामी, प्रोफेसर स्वामी 20 सेकंड सर। नवरात्र अभी खत्म हुए हैं, हमने बेटियों के पैर पूजे हैं। जिस प्रकार जाट बेटियों को घसीटा गया, जंतर मंतर 2 बार गया था मैं, उनकी आंखों के आंसू ने मुझे व्यथित किया था। जब अहमदाबाद में छत्राणियों को पुलिस ने घसीटा था, उनकी आंख के आंसुओं में से मैं व्यथित हुआ था। ये लोग जो हैं भगवान के मंदिर में जाके हम लोग वैसे ही भाव विवल हो जाते हैं, लेकिन बेटियों का अपमान सनातन धर्म में करने वाले आप कह रहे नरक के हैं कि वो भागीदार हैं। आस्था के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अपने दावे हैं कि हम विकास की बात करते हैं, हम आस्था से खिलवाड़ नहीं करते हैं। लेकिन दूसरी ओर बार बार सनातन का अपमान करके क्या साबित करने की कोशिश की जा रही है, और इसी पर लगातार बीजेपी एनडीए विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रहा है।